हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में क्विट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन एक बार ये सोचो कि अगर आपको क्विट करना ही था तो फिर आपने उस काम को शुरू ही क्यों किया था। एक सेमिनार में एक स्पीकर $20 का नोट दिखाकर वहाँ बैठे लोगों से पूछता है, ये नोट किसे चाहिए। वहाँ करीब 150 लोग बैठे थे और सभी ने कहा कि वो नोट मुझे चाहिए। उसके बाद स्पीकर ने उस नोट को अपने हाथों से मरोड़ दिया और पूछा, अब ये नोट किसे चाहिए। सभी लोगों ने दोबारा हाथ उठाया और कहा, ये नोट मुझे चाहिए। उसके बाद स्पीकर ने उस नोट को वहाँ पड़ी रेत से गंदा कर दिया और पूछा, ये नोट किसे चाहिए। गंदे और मुड़े नोट होने के बावजूद भी सभी ने हाथ उठाया और कहा, ये नोट मुझे चाहिए। जिस तरह से उस नोट को मोड़ा गया और गंदा किया गया, उसी तरह से हमें भी जब कोई मारता है, डांटता है, गाली देता है या बुरा भला कहता है, तब हमें भी लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम बेकार हैं, किसी के लिए हमारी कोई कीमत नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जब हम बहुत लो फील करते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। अगर आज ऐसी सिचुएशन आई है तो आगे भी आएगी। उस नोट की तो एक कीमत है, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप अनमोल हो। सप्लाई और डिमांड पर कॉमर्स का एक नियम है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा समय देते हो तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। कम फीचर्स होने के बावजूद भी आईफोन दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। उसी तरह से अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा समय मत दो, क्योंकि जब तक आप अपनी कीमत को नहीं समझोगे तब तक कोई भी आपकी कीमत को नहीं समझेगा। भगवान ने हर किसी को एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है। अगर आप खुद को बेकार समझते हो तो शायद आपने उस मकसद को अभी तक पहचाना नहीं है, उस मकसद को समझा नहीं है। आज आप जो भी काम कर रहे हो, शायद आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो। आपको कोई और काम करना चाहिए। ऐसा काम करो जिसमें आपका दिल लगे। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप आ ही जाएगा। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको अपनी लाइफ में फॉलो करके आप खुद को अच्छा फील करा सकते हो, आप बेटर फील कर सकते हो। सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। ये बोलने के बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बोलो कि मैं भले ही थोड़ा थोड़ा करूँगा लेकिन रोज़ खुद को इम्प्रूव करता जाऊँगा। दूसरा है रिमूव नेगेटिविटी। अपने दिमाग से नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर करते जाओ। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तब खुद को किसी और काम में बिजी कर लो। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करना। जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय ग्रेटिट्यूड फील करो, कृतज्ञ बनो। जितना भी आज तक आपको मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। चौथा है हेल्प समवन। रिसर्च में पता लगा है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, आप अच्छा फील करते हो, आपको अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है। पांचवा है एक्सरसाइज करो, माइंडफुल मेडिटेशन करो और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपको पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं। नेवर फील वर्थलेस, क्योंकि आप यूनिक हो, बेशकीमती हो और आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।